नमस्कार, मैं डॉक्टर M.K. अग्रवाल, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज आयुर्वेद बोलता है चैनल के माध्यम से एक विशेष प्रसिद्ध जड़ी बूटी जिसे हम मकोए कहते हैं या जिसका इंग्लिश नेम सोलेनम निग्रम है के विषय में बातचीत करेंगे। यह जड़ी बूटी लीवर के रोगों में एक अमृत है, अर्थात लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लीवर के कार्य को नॉर्मल करने के लिए, उसके काम को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह जड़ी बूटी आमतौर पर हर जगह हमारे यहाँ मिलती है। इसका जो विशेष प्रयोग है, इसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स या कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं और लीवर पर डायरेक्ट एक्शन करते हैं। जैसे इसके अंदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, गैलिक एसिड, प्रोटोकैचुरिक एसिड, कैफिक एसिड तथा रूटीन और फ्लेवेनॉइड्स, ग्लाइको एल्कलॉइड्स आदि चीजें पाई जाती हैं। विशेष प्रभाव फ्लेवेनॉइड्स और पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स के कारण इस जड़ी बूटी का प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स जैसे कि गैलिक एसिड और प्रोटोकैचुरिक एसिड, यह दोनों प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लीवर के डैमेज की स्थिति में लीवर के सेल्स की रीजनरेशन करते हैं और उनको नॉर्मल करते हैं। जब खान पान ठीक ना होने के कारण तथा कुछ लोगों की शराब आदि की हैबिट के कारण जब हमारी बॉडी में एडवांस ग्लाइकेंस एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यह ऐसे केमिकल हैं जो कि जब ज्यादा मात्रा में बनते हैं तब ये लीवर डैमेज करते हैं। यह अपने सिग्नल्स को रागे सिग्नल्स के द्वारा लीवर के हेपेटिक स्टेटियोट सेल्स के अंदर भेज देते हैं और जो हेपेटिक स्टेलेट सेल्स हैं वह अपने अंदर फैट को जमा कर लेते हैं। तो यह AGE एडवांस ग्लाइकेन एंड प्रोडक्ट्स हेपेटिक जो स्टेलेट सेल्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण वो अपने अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ाने लगते हैं और लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है। फैट जमा होने से लीवर के सेल्स अपना नॉर्मल कार्य नहीं कर पाते और लीवर सेल डैमेज होने लगता है और लीवर के विकार पैदा हो जाते हैं। इन विकारों को ही हम सिरोसिस में तथा जो नॉन एल्कोहलिक जो स्टीटो हेपेटाइटिस या नॉन एल्कोहलिक फैट लीवर डिजीज भी कहते हैं या फैटी लीवर डिजीज भी कहते हैं। यह बीमारियां पैदा हो जाती हैं जब हम इस जड़ी बूटी का अर्क मकोए का या इस प्रकार के कुछ यौगिक जिनमें सोलेनम निग्रम पाई जाती है मिलाकर के रोगी को देते हैं, तब यह जो रागी सिग्नल्स हैं जो एडवांस ग्लाइकन एंड प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं उनको रोक देते हैं, जिसके कारण हेपेटिक स्टेलेट सेल्स एक्टिवेट नहीं होते और लीवर ठीक होने लगता है। इसके अलावा लीवर डैमेज जब हो जाता है तब लीवर के सेल्स के अंदर अल्फा SMA प्रोटीन बढ़ जाती है। अल्फा SMA प्रोटीन बढ़ करके भी लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन बढ़ने लगता है। इस प्रोटीन को भी यह सोलेनम निग्रम या मकोए का अर्क इसको कम कर देता है, जिसके कारण जो हेपेटिक सेल्स हैं वो नॉर्मल होने लगते हैं और उनके अंदर जो विकार आता है वो ठीक होने लगता है। SMA प्रोटीन, अल्फा SMA प्रोटीन जो लीवर सेल्स में जब बढ़ जाती है तब यह लीवर सेल्स की मेम्ब्रेन को तोड़ देती है, जिसके कारण लीवर के एंजाइम्स जैसे AST, ALT, ALP और बिलिरुबिन आदि ब्लड के अंदर आने लगते हैं और जो कि जिन्हें हम लीवर मार्कर भी कहते हैं, वो भी सोलेनम निग्रम या मकोए के अर्क या मकोए के मिश्रण के द्वारा यह ठीक हो सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सोलेनम निग्रम या मकोए हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। इसके और भी बहुत से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एंटी कन्वल्सेंट है ये और एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी कैंसरस भी है, क्योंकि इसके ये प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम विशेष तौर से हेपेटिक यूजेस या हेपेटिक प्रोटेक्टिव के रूप में इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाने वाले पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स जैसे गैलिक एसिड आदि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस और H इन्फ्लुएंजा वायरस की बाइंडिंग को भी
लीवर के अंदर रोकता है, जिसके कारण इनसे भी विकृत लीवर ठीक हो जाता है या इनसे विकृति होने नहीं पाती। इसी प्रकार लिपिड पेरोक्सीडेशन को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको भी यह सोलेनम निग्रम या मकोए रोकता है। इसके अलावा फैटी एसिड सिंथेस और HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम्स को भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह मकोए या सोलेनम निग्रम जड़ी बूटी उनके प्रभाव को भी रोकती है, क्योंकि फैटी एसिड सिंथेस जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी मेम्ब्रेन में पाया जाता है वो फैटी एसिड को तोड़ने का काम करता है, फैटी एसिड को तोड़ना, और HMG-CoA रिडक्टेस कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, इसलिए इनके काम को यह कम कर देता है, जिसके कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम बनता है और फैटी एसिड जो है उसकी डिपोजिशन नहीं होती और उससे एनर्जी बनने लगती है। इसके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल को भी यह कम करता है और यह काम यह AMP के पाथवे को ब्लॉक करके लीवर डैमेज को रोकता है। इसके अतिरिक्त CPT1 एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है उसकी मात्रा लीवर डिजीज के अंदर बढ़ जाती है और यह CPT1 एंजाइम यह विशेष तौर से फैट की डिपोजिशन को जो कम कर देता है और फैट से एनर्जी पैदा करने में मदद करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सोलेनम निग्रम या मकोए हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है। इस प्रकार की जो ये चर्चा है या बातचीत है या इसके विषय में शायद अब से पहले आपको इतना ज़्यादा ना मालूम हो, तो अगर आप इस तरीके से इन ड्रग्स के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी होगा और अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक भविष्य में हमारे देश को मिलेंगे। इसलिए इन ड्रग्स के विषय में यह जानना अति आवश्यक है और जो बातें जो इनके रस गुण वीर्य विपाक और कर्म इनके जो भी हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखे गए हैं वो 100% बिल्कुल ठीक है। उनको साइंटिफिकली जब वैज्ञानिकों ने हमारे यहाँ पर रिसर्च की और उनके टेस्ट किए बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में, तो जो भी शास्त्रों में लिखा गया आयुर्वेदिक ग्रंथों में वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, आयुर्वेदिज्ञों ने जो पुराने समय में दिव्य ज्ञान से इन जड़ी बूटियों के बारे में बताया वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए उनको पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन उनको पढ़ करके साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना अति आवश्यक है। तभी लोगों का और पेशेंट्स का सभी का आयुर्वेद के अंदर विश्वास पैदा होगा और आयुर्वेद तरक्की करेगा। इसलिए आज इतना ही। थैंक यू। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो ठीक लगता है, ज्ञानवर्धक है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में भी मैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूं। थैंक यू।